आज हम विश्व के प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर देश स्विट्जरलैंड के संविधान के विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण 1848 में वहाँ की संविधान सभा ने किया था और उसको बाद में लिखित रूप भी दिया गया। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है या निर्मित संविधान है। इसके साथ ही यह अमेरिका के संविधान की तरह संक्षिप्त संविधान नहीं है, बल्कि व्यापक संविधान है, जिसमें हर एक अनुच्छेद को व्याख्या के साथ में सम्मिलित किया गया है। यहाँ का संविधान एक कठोर संविधान है, क्योंकि उसमें संशोधन सरल तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ संशोधन के लिए वहाँ कैंटनों के साथ साथ वहाँ की जनता के जन्म संग्रह के द्वारा उसमें संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से वहाँ का जो संविधान है वो गणराज्य है। गणराज्य का आशय यह है कि वहाँ के सुप्रीमो या संप्रभु जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और उसके अनुरूप जनता खुद शासन कार्यों में या कानूनी कार्यों में सहभागिता करती है। वहाँ पे जो शासन है वो संघात्मक शासन है। वहाँ 19 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन आपस में मिलकर के केंद्र सरकार और कैंटनों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। वहाँ का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित है, लिबरल है, ऐसा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड नेचर की दृष्टि से भी बहुत सुंदर कंट्री है, वैसे ही राजनीतिक दृष्टि से वहाँ के जो संविधान है वो लिबरल है। वहाँ पे अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण भी है। सम्मिश्रण किस आधार पे कि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष भी है और प्रधानमंत्री भी, यानी संसदीय लोकतंत्र का भी आपस में सम्मिश्रण है। वहाँ पर जो कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है और वहाँ 7 लोगों की कमेटी, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, बारी बारी से राष्ट्रपति बनते हैं, वो बहुल कार्यपालिका है। इसी तरह से वहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है और वहाँ धर्म विशेष को किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता, बल्कि सभी धर्मों के साथ निष्पक्ष भाव रखा जाता है। इसी तरह से वहाँ की 4 राजभाषाएं, यानी बहुभाषी राज्य होने के साथ नाते वहाँ 4 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्रदान की गई है। इस तरह से स्विट्जरलैंड के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो राजनीतिक शासन प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के विद्यार्थियों के लिए या राजनीति में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।